प्रोफेसर लक्ष्मणलाल यादव जी को सच बोले ना, इसीलिए उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे जो युवा साथी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि दिन प्रतिदिन इस देश में क्या हो रहा है। अभी राजस्थान की घटना है, हमारी एक बहन पानी भरने जाती है, उनके कुएं से पानी भर लेती है, उनका कुआं अपवित्र हो जाता है और वहां पर पुरुष के पहले महिलाओं ने ही उस महिला को मारा है। आप लोग विचार करें कि आज भी इस देश में इतना छुआछूत मौजूद है। अरे मेरे भाइयों, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो चाहते हैं आरक्षण खत्म हो, पहले आओ हमारे समाज के लोगों का दर्द देखो। आप लोगों को पता चलेगा कि छुआछूत की ये बीमारी जिसके दिमाग में बैठ गई है, हमारे समाज को नीचा समझा जाता है, हीन समझा जाता है। तो मेरी बहनों, मैं इसीलिए कहता हूँ जब आप लोग शिक्षा पर जोर देंगी तो जाहिर सी बात है आप कभी नीची नहीं रहेंगी। तो मैं आऊंगा पॉइंट पे, कहना चाहूंगा जो लोग अभी तक और हाँ आरक्षण की बात करते थे, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया है। उन्होंने कहा था ये ओबीसी समाज जो 52% है उनको आरक्षण देने में दर्द हो रहा था, उन्हें 27% दिया गया था और जो 15% है अभी सर्वे हुआ उसमें 12% है, उनको 10% दे दिया गया है। कैलकुलेशन करिए 90 लगभग हो रहा है। सोचो उनको 90% दिया जा रहा है, यहाँ 50% भी देने में दिक्कत हो रही है। तो मेरे भाइयों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। मैं पॉइंट पे आऊंगा और उनसे कहना चाहूंगा, अभी तक हम लोगों को भिखारी कहते थे कि भीख के बल पर आरक्षण को भीख बोलते हैं। अरे मूर्खों, ये पूना पैक्ट का समझौता है, वरना हमारे देश में डबल मत का अधिकार बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया था। भीख हम नहीं। आप लोगों को पता है क्यों बोला जाता है कि गांधी के जीवनदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वरना कब के गांधी जी मर गए होते। कम्युनल अवार्ड के तहत हम लोगों को ये अधिकार दिया गया था। गांधी जी रोए थे, गिड़गिड़ाए थे बाबा साहब से कि अम्बेडकर समझौता कर लो, तब जाके समझौता हुआ था। और वो हम लोगों को भिखारी बोलते हैं। आज वो भिखारियों की लाइन में लगे हुए हैं और आरक्षण की भीख वो भी ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख है मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले बोल यहाँ ना भाते हैं, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हैं। अरे मूर्खों, हमारे पूर्वजों ने जानवर के मांस तक को उठाया है, तो तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते हो। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने वेद के अंदर क्या लिखा है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं पंक्ति के माध्यम से पूरा कहना चाहूंगा, आप लोग गौर करेंगे कि अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले बोल यहाँ ना भाते हैं, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हैं। अरे आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला, खैरात ना हमने पाई है। हमने माटी को सदियों से माँ जैसा सम्मान दिया, मुझसे अपने सींच कर ऊंचा इसका मान किया। हाँ मैं आरक्षण त्याग दूंगा, लेकिन आरक्षण कब त्यागा जाएगा? अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। उन्होंने क्या लिखा है कि ताड़न के अधिकारी हैं, ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया है। जात धर्म का भेदभाव भी तुमने ही फैलाया है। मेरे साथियों, आप लोगों को पता है ना कि उन्होंने सब कुछ लिखा। इन नारियों को शिक्षा मना है, शूद्रों को शिक्षा मना है, इसीलिए देश गुलाम हुआ था। क्योंकि उस समय सिर्फ छत्री ही कुछ चंद लोग थे जिनको तलवार चलाने का अधिकार था। यदि ये ओबीसी समाज, ये पिछड़ा समाज, ये दलित समाज सभी मिलकर लड़े होते, क्या हैसियत है उनकी। यूपी में इतनी जनसंख्या है, यूपी के ही यदि रेडी हो जाए, पूरे भारत की बात नहीं, कोई आपसे टक्कर लेने वाला नहीं है। क्योंकि चीन के बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। कुछ दिन के बाद रिकॉर्ड हो जाएगा यदि तीसरा कोई देश होगा। अभी आ रहा ना दूसरे नंबर पे भारत है, लेकिन चीन के बाद जितनी तरक्की चीन के बाद दूसरे देशों ने की है, उतना अकेला यूपी कर रहा है। इतनी बढ़ोतरी हो रही जनसंख्या की। तो मेरे भाइयों, तब भी अभाव था, अब भी अभाव था, लेकिन अब हम लोगों को अवसर मिल चुका है। मैं पॉइंट पे आऊंगा। हाँ, आरक्षण आने में देर लग गई। यदि पुराने जमाने में कुछ समय पहले यदि आरक्षण आ गया होता तो क्या होता कि आरक्षण का तीर अगर जब पूरा काल में तन जाता तो एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। दोस्तों देखा होगा ना, एकलव्य का अंगूठा काटा गया। क्यों काटा गया? क्योंकि एक द्रोणाचार्य ने अर्जुन से संकल्प लिया था कि मैं आपको ही इस भारत का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा।
इसीलिए उसके साथ धोखा हुआ। आज भी यही हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना कि कुछ लोग, हमारे समाज के लोग ही अपने समाज के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट पे आऊंगा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं राजनीति पे बात ना करते हुए पॉइंट पे कहना चाहूंगा। मेरे साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए इन युवाओं से कहना चाहूंगा, यदि आप लोग एकजुट हुए तो मैं मानता हूँ अगली बार जो प्रोग्राम होगा वो इससे भी अच्छा होगा। तो मैं साथियों, इन युवा साथियों को कोट करते हुए कहना चाहूंगा, इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं जहां जाता हूं उस बात को जरूर कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि टूटने लगी हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नीला